पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। प्यारे मसीही विश्वासियों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ और चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 29 से 35 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनै पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनै पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बात करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 46 तक से लिया गया है। वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि जब मूसा पर्वत से उतर रहे थे तो लोगों ने देखा कि उसका मुखमंडल चमक रहा था। ईश्वर से बातचीत द्वारा मूसा का हृदय आनंद से भर जाता है और यह उसके चेहरे पर भी दिखाई देता है। लोग जान जाते हैं कि सचमुच ईश्वर मूसा के साथ है। और आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक छिपे हुए खजाने से तुलना करते हुए स्वर्ग राज्य के रहस्य को बतलाते हैं। हमने पाठ में सुना कि व्यापारी उस अनमोल मोती को पा लेता है जिसकी वह खोज कर रहा था। मनुष्य अपने प्रतिदिन के कार्यों में व्यस्त रहकर भी अपना खजाना पा लेता है। यदि हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी एवं सच्चाई से निभाएं तो ईश्वर के राज्य को पा सकते हैं। संत पापा योहन पौलुस कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति को बदलता है बल्कि वह अपनी मान्यता की परिपूर्णता को भी हासिल करता है, अर्थात वास्तविक रूप में अधिकाधिक मानव प्राणी बन जाता है। इसलिए
आज हम ईश्वर से राजा सुलेमान की तरह यह वर मांगे कि हम अपने मूल्यों एवं प्राथमिकताओं को समझ सके एवं साथ ही साथ यह भी कृपा मांगे कि हम अन्य सभी व्यर्थ अभिलाषाओं को त्याग कर ईश्वर के राज्य में पहुंच सके। प्यारे मसीह विश्वासियों, कोई भी बहुमूल्य रत्न, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, लौकिक हो या अलौकिक, बुद्धि हो या सद्गुण, हम मनुष्यों में छुपे हुए खजाने के सदृश है। उसे खोजना पड़ता है, तराशना पड़ता है, तब जाकर हमें प्राप्त होता है। जी हाँ, उसे पाने के लिए दिन और रात परिश्रम करना पड़ता है, उसे बढ़ाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। सहज से बहुमूल्य चीजें नहीं मिलती हैं, संघर्ष कर हम उसे पाते हैं। हमारा धार्मिक और मानव जीवन भी ईश्वर प्रदत्त बहुमूल्य वरदान है। इसमें बहुत से मानव मूल्य छिपे हुए हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति इन पर ध्यान देकर काम करता है वह उसे बढ़ाता है, और ध्यान नहीं देता है वह उसे भी खो देता है जो उसमें निहित है। ईसा कहते हैं, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, अपने आप को पहचानने में तकलीफ होती है, लेकिन ईश्वर सदा हमें ढाढ़स बंधाते हैं, हमारे कल्याण की चिंता करते हैं, हमारी सहायता और रक्षा करते हैं, जैसे कि मूसा और इस्राएलियों ने अनुभव किया। ईश्वर स्वयं अपनी वाणी देते हैं, उसे ग्रहण करने पर आनंद और उल्लास होता है। प्रभु यीशु के अनुसार अपने आप को ख्रिस्त में पहचान लेना छिपा हुआ बहुमूल्य खजाना पाने के सदृश है। ईश्वर ने मनुष्यों के बीच अपने राज्य की स्थापना करके मनुष्यों के लिए एक नया इतिहास रचा। मनुष्यों के प्रति ईश्वर का प्रेम आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि मानव जाति ही ईश्वर की दृष्टि में वह छिपा हुआ खजाना और बहुमूल्य मोती है, जिसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। संत पौलुस कहते हैं, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया। फिर ख्रिस्त ने मानव को इतना प्यार किया कि वह हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों ने ही मनुष्यों को और उनके प्यार वापस जीतने के लिए किसी भी कीमत को बहुत अधिक नहीं समझा। यदि मानव ईश्वर की दृष्टि में इतना मूल्यवान है तो बात स्पष्ट है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह बर्ताव करनी चाहिए, यहाँ तक कि खुद अपने आप को किस गरिमा और आत्मसम्मान के साथ देखना चाहिए। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने मानव को इतना ऊंचा उठाया है। मनुष्यों के आदर सम्मान एवं उत्थान के लिए काम करने हेतु हम समर्पित हो जाएं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, एक सच्चा ख्रिस्तीय वही है जिसने यीशु को ढूंढ लिया है और उसका हृदय आनंद से पूर्ण है, क्योंकि वह ईश्वर को पा चुका है। मूसा जब सीनाई पर्वत पर ईश्वर से मिला, बात किया, तो वापस आते समय उसका मुखमंडल देदीप्यमान था। इसी दिव्यता की बात प्रभु यीशु भी करते हैं कि जो उन्हें पा लेता है वह मानो मोती जैसे खजाने को प्राप्त करने वाला
व्यापारी की भांति है या फिर खेत में छुपे हुए खजाने वाले खेत को खरीदने वाला किसान की भांति है जो आनंद मनाता है। क्योंकि जब हम ख्रिस्त से मिलते हैं हम ईश्वर के राज्य के सहभागी होते हैं। आनंद जीवन को सार्थक बनाता है, अपितु इसे प्राप्त करना बहुतों के लिए आसान नहीं। जो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, हम दुखी हैं, वे ही दूसरों की सफलता पर आश्चर्य करते हैं और कहते हैं कि वह सौभाग्यशाली है। लेकिन सत्य तो यह है कि अगर हम तत्परता, तन्मयता व सजगता से धैर्य के साथ प्रभु की तलाश करें तो वह हमें मिलेंगे। हमारा भी जीवन आनंद से पूर्ण होगा और जीवन यीशु में सफल होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें अपने कृपाओं से भर दे ताकि हम उनके वचनों को समझें और उसके अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन। अंत में विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।